ओके। हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मिनी ड्राफ्टर का एप्लीकेशन। हम मिनी ड्राफ्टर को कैसे यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या होता है, ये मैंने मिनी ड्राफ्टर लगाया हुआ है, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर को एक कोने पे लगाते हैं, उसके बाद ड्राइंग शीट रख के यहाँ से हम उसे करते हैं इस तरीके से अलाइनमेंट। इसको हम मिनी ड्राफ्टर को पहले ही 0 पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये 0 पे है ना, मुझे लग रहा है कि आप देख पा रहे होंगे, ये 0 पे सेट हो जाता है। फिर इसको अलाइनमेंट करके हम यहाँ पे टेप लगा लेते हैं। सैलो टेप या ड्राइंग बोर्ड की पिन भी आती हैं और क्लिप भी आते हैं, जो साइड से लग करके इसको दबा लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इस तरीके से ड्राइंग शीट लग जाती है। ड्राइंग शीट में आपके प्रोफेसर जो भी पढ़ाते होंगे तो बताते होंगे, अलग अलग तरीका है हर प्रोफेसर का, कि हम जो इसकी आउटर लाइन खींचेंगे उसका खींचने का एक तरीका होता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड से हम 20 mm छोड़ते हैं और बाकी 3 साइड से हम छोड़ते हैं 10 mm, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम 10 mm पे ये हमने कर ली मार्किंग, ठीक है। यहाँ पे 10 mm कर लिया और यहाँ पे हम लाइन एक खींच देते हैं, ये हमारी हो जाएगी 10 mm, ठीक है। हमेशा अपने हाथ को बहुत ही लाइटली चलाएं। ये मिनी ड्राफ्टर में थोड़ा एरर आता है, मैं बताऊंगा आपको, अभी आप इसका एप्लीकेशन सीख लें, ठीक है। और यहाँ से भी हम 10 mm छोड़ेंगे, राइट हैंड साइड से भी 10 mm छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 10 mm, ठीक है। अब आप हमें से इस तरीके से आउटर लाइन आपकी बन जाएगी। आउटर लाइन बनाते समय मिनी ड्राफ्टर पे एक हल्का सा यहाँ प्रेशर रखेंगे और इसको पकड़ के ही आप इसको शिफ्ट करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, स्केल हमारे मूव कर जाते हैं और इसकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये हमने दबा के रखा ताकि हमारा मिनी ड्राफ्टर अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। हम यहाँ भी हाथ रख सकते हैं, ये देखिए आप, ठीक है। आप इधर लीजिए। इस कॉर्नर पे हम बनाते हैं टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो और आप अच्छे से सीख भी जाएं। यहाँ टाइटल ब्लॉक होता है। टाइटल ब्लॉक कैसे बनता है ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये हम बताएंगे। हमने सिर्फ इसका एप्लीकेशन आपको बताया है कि मिनी ड्राफ्टर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टी स्क्वायर मैं दिखा चुका हूँ पिछली लास्ट वीडियो में, आपको देख लेना। ईडी प्ले लिस्ट में जाकर के आपको उसमें टी स्क्वायर मिल जाएगा। टी स्क्वायर में अभी आपको इस पे कैसे चलाते हैं, आपका शायद, मेरे को लग रहा है कि उसका प्रचलन धीरे धीरे ख़त्म सा हो रहा है। लेकिन मेरे पर्सनल जो मेरी राय है, टी स्क्वायर की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, बट जो मिनी ड्राफ्टर हैं इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। ये बार बार हमें एडजस्ट करना पड़ता है, बट टी स्क्वायर इसका एकदम उल्टा होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ, मिनी ड्राफ्टर के टी स्क्वायर के बारे में। हम इसे खोल देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारी टी स्क्वायर, ठीक है। ये जब कभी हमने इंजीनियरिंग की थी तो उस ज़माने में ये लकड़ी के होते थे बने हुए, बहुत ही मजबूत होते थे। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो हमारे बच्चे लोग हैं वो भी इसको बोझ समझने लगे हैं, इसीलिए
इसको ले जाना नहीं चाहते कॉलेज के अंदर, ठीक है, तो ये होती है टी स्क्वायर, ठीक है, टी शेप की बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम टी स्क्वायर है, ठीक है। टी स्क्वायर, इसमें जो ड्राइंग बोर्ड होता है टी स्क्वायर चलाने के लिए, एक होता है हमारा वर्किंग एज, वो ये ध्यान से देखो, ये वर्किंग एज है, इसी पर टी रन करती है, इसी से हमें एक्यूरेसी मिलती है। बट मिनी ड्राफ्टर में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हम लोग वर्किंग एज बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा, अभी हमने आपको दिखाया था मिनी ड्राफ्टर, अब टी के हिसाब से ये हमें घुमाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टी जो है हमारी इस तरीके से काम में आएगी। ये देखिए, अब टी इतनी आसान है चलानी, पता नहीं क्यों लोगों ने बंद कर दी, शायद वजन की वजह से, कई बेकार ड्रामा है। देखो मिनी ड्राफ्टर से लाइन खींचने में जिस साइड मिनी ड्राफ्टर लगा होता है उस साइड में लाइन नहीं खींच पाती, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर उसमें एक बाधा उत्पन्न करता है। अब इससे देखिए आप, ये इतना बढ़िया चीज़ है, ये इस पर रन करती है, ऊपर नीचे आराम से रन करेगी, ठीक है। और यहाँ हल्का सा प्रेशर रखते हैं ताकि इसकी एक्यूरेसी बनी रहे, और यहाँ पे एक्यूरेसी इसकी 0 एक्यूरेसी है, लेकिन मिनी ड्राफ्टर में वो एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ खींचा, आराम से एक फुली लाइन यहाँ तक खींच सकते हो एक ही बार में, टाइम भी बचेगा आपका और एक्यूरेसी भी आएगा। ये लाइन, ये एक्यूरेसी आपको मिनी ड्राफ्टर में नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही आप नीचे लाइन खींच सकते हैं मार्किंग करने के बाद, ठीक है। ये हल्का प्रेशर रखेंगे आप लेफ्ट हैंड का यहाँ पे, बस एक पॉइंट काफ़ी है मार्किंग के लिए, इधर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लाइन, सीधी लाइन, ये हो गया, ठीक है। ये देखो एकदम एक्यूरेसी आएगी, बहुत बढ़िया, ओके। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो हमने कर लिया, अब वर्टिकल लाइन कैसे खींचें। वर्टिकल लाइन खींचने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सेट स्क्वायर की, ठीक है। सेट स्क्वायर दो तरह के होते हैं, एक में तो 45, 90 एंगल होता है, और एक में 30, 60 और 90 होता है। ये मैंने आपको दिखा रखा है, तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। हमें वर्टिकल लाइन खींचनी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कौन सा लें, ये ज़्यादा लंबा है आप इसे ले लो, ये देखिए, ठीक है। ये मैं साइड में रख देता हूँ। अब आप देखिए वर्टिकल लाइन कैसे खींचेंगे। ये यहाँ पर सेट है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रख लो, इस तरीके से। इसका जो बॉटम है इससे सटा होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से सट गया, और ये आपका हो जाएगा इधर को। दबा के रखना पड़ेगा हाथ से, कहीं ऐसा ना हो इसके अंदर घुस जाए, ठीक है। ये देखिए, ये भी बिल्कुल 0 लाइन आपकी खींचेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इधर आ जाइए, ठीक है, और ये हमारी हो गई वर्टिकल लाइन। थोड़ा दबा कर रखेंगे। अदर जो लकड़ी वाले थे ना हमारे, वो ज़्यादा बढ़िया थे, अब ये पतले हैं तो कई बार सेट स्क्वायर के अंदर घुस जाता है और इसकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारी दब गया यहाँ से, और यहाँ से लेकर के इस पर आराम से यहाँ पे ये बन गया, ओके। ऐसे ही हम इधर ले सकते हैं सेट। ये टी हमने इधर किया, और ये जो साइड स्क्वायर है, अब देखिए इस साइड के लिए हम दूसरा वाला लेंगे। एक्चुअल में ये देखो क्यों लेंगे दूसरा वाला, अब हमें चलाना है इस तरीके से, ठीक है। इसको आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे, और ये हो जाएगा हमारा, ये देखो इसके अंदर घुस गया। अब हमने बाहर निकाल लिया इसको। अब ये इसको दबा के रखेंगे ताकि हमारा सेट स्क्वायर इसके अंदर ना घुस जाए, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके। तो ये हमारा देखो, ये लाइन हमारी, ये हमारी वर्टिकल लाइन की है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं और नीचे थोड़ा। तो बच्चों अब हमें एक ही बार में कवर हो जाए तो इसको हम इस तरीके से सेट करते हैं। ध्यान रहे, 2 प्रेशर, एक हाथ का लेफ्ट हैंड का प्रेशर इधर, ताकि
जो हमारा एज है, वर्किंग एज, उससे ये सटके रहे। दूसरा, एक प्रेशर यहाँ देना पड़ता है ताकि ये सेट स्क्वायर हमारा इसके अंदर ना घुस जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वर्टिकल लाइन खींच जाती है। एक बार हो गई। अब हमें खींचनी है इंक्लाइन कंडीशन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इससे, वर्टिकल सेट स्क्वायर से। अगर हमें किसी एंगल में खींचनी है तो जो भी हम लाइन खींचेंगे, इसको सेट करो यहाँ पे, और जहाँ भी खींचना है, ठीक है, इसको करके सेट, और इससे हम ये जो लाइनें खींचेंगे हमारी, ये हमारी हो जाएंगी 45 एंगल पे। कितनी भी खींचो, ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, बस आपको प्रैक्टिस हो जाएगी चलाएंगे तो। ये मेरे को बहुत आसान लगता है, या तो ये वजह है कि हम लोगों ने इस पर काम किया इससे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। मिनी ड्राफ्टर से बहुत ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी आती है। बस तुम्हें ये बार बार थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्यूरेसी बहुत बढ़िया आती है इसकी। कितनी भी लाइनें खींच सकते हो। ये हमारी जो लाइनें हैं, ये 45 की लाइनें हैं। आप इधर से भी इसका उल्टा कर सकते हो, आप इधर से भी लाइनें खींच सकते हैं आप। ठीक है, जब हम आपको बना के दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे इसकी, कोई प्रोजेक्शन वगैरह, ठीक है, या जो हमारे होते हैं हाइपरबोला, पैराबोला, तो आपको ज़्यादा इसका नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी 45 एंगल की हो गई। कितनी भी लाइन खींच सकते हो आप, इसमें 0% मिस्टेक है। और अगर आपको ज़्यादा झुकी लाइन चाहिए तो उसके लिए हम लेते हैं ये 30 एंगल वाला। ठीक है, अगर हम इसका यूज करें तो ये हमारा जो लाइन आएंगी वो ज़्यादा झुकी आएंगी। ठीक है, अगर आप ऐसे खींचेंगे देखो, तो ये लाइन ज़्यादा झुकी आएगी। ठीक है, ये देखो हो गया झुकी हुई। अब इसको बार बार टी को नीचे नहीं करना है, बस इसको थोड़ा आगे पुश करो आप, और हमें नई लाइन के लिए स्पेस मिल जाएगा। ये देखो मिल गया स्पेस नई लाइन के लिए। थोड़ा ऐसे आगे करना है बस अपने हिसाब से, और आप बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। और अगर आपको ज़्यादा एंगल ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, 45 से भी ज़्यादा देना है एंगल, तो यहाँ से आप लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो आपको लाइनें मिल जाएंगी। ये जो लाइनें खींच रही हैं, ये यहाँ से बना रही हैं 60 का एंगल। ये बना रही थी हमारे बेस से 30 का एंगल, और ये जो लाइन बना रही थी, ये बना रही थी हमारा 45 का एंगल। ठीक है बच्चों, टी को यहीं जमा रहने दो, इसको आगे थोड़ा सा पुश करो, और हम मल्टी लाइनें खींच सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सेट स्क्वायर और टी का एप्लीकेशन, है ना, और मिनी ड्राफ्टर का। अब हम आपको बताते हैं, एक और थोड़ा आगे चलते हैं। ये है हमारे पास एक रोलर स्केल। ईडी प्लेलिस्ट में ये सब मैं आपको दिखा चुका हूँ। एप्लीकेशन आज मैं पहली बार इसका कर रहा हूँ। इसका इस्तेमाल क्या होता है, पैरेलल लाइन खींचने के लिए। वैसे तो हमारा सेट स्क्वायर है, टी है, लेकिन ये भी शॉर्टकट के लिए हम इसका भी इस्तेमाल पैरेलल लाइन में करते हैं। जैसे देखिए ये कितना मूव कर रहा है हल्के से, इसकी बस यही क्वालिटी है, बहुत ही हल्के हाथ से मूव कर जाता है ये। अगर हम नॉर्मल स्केल लेंगे तो वो नहीं करेगा। अब सपोज ये कोई भी एक लाइन है, अब इसके पैरेलल में मुझे एक लाइन खींचनी है, तो इसको यहाँ सेट करो। ठीक है, और जो भी मार्किंग करनी है, मार्किंग करने के बाद कुछ नहीं करना, इसको हल्के हाथ से पीछे करना है। जहाँ भी ले जाना है वो एक पैरेलल लाइन आएगी। ये बिल्कुल पैरेलल लाइन आती है इससे। ठीक है ना, आप कितनी पैरेलल लाइन खींच सकते हैं आप हल्के हाथ से, ज़्यादा नहीं, हल्के हाथ से लाइन खींचोगे तो सारी लाइनें पैरेलल आ जाती हैं। चलाने की थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस मुझे भी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके बच्चों, ये पैरेलल लाइन करने काम आता है।
इसमें भी हमारा ये देखो ये डी लगी रहती है जिसके अंदर एंगल रहते हैं, और इसके अंदर इसमें जो हमारा ये सेंटीमीटर है, mm है, देखो हर सेंटीमीटर पे एक होल बना हुआ है, इससे मार्किंग करने में आसानी होती है। देख रहे हैं आप भाई, अगर ये होल ना हो मार्किंग तब भी होती है, बट उसमें क्या है एक्यूरेसी नहीं आती, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी आती है। जो भी हमारा सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, इसके आगे मार्किंग करनी है तो इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होती। ऐसे ये हमारी डिग्री हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रोलर स्केल। अब हमारी बारी आती है फ्रेंच कर्व की। ये हैं हमारे फ्रेंच कर्व, देख चुके हैं आप लोग, लेकिन आज मैं इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज ये यहाँ पे मेरे पास 3 पॉइंट हैं, 1 2 और 3। ये कोई कर्व में है। अब कर्व लाइन के लिए ना तो कोई स्केल आता है ना कोई कंपास आता है। उस केस में हम फ्रेंच कर्व का ही इस्तेमाल करते हैं। अब इसको तरीका कैसे है, 3 पॉइंट हैं। अब आप क्या करेंगे, पहले 2 पॉइंटों को ऐसे करेंगे एडजस्ट कि दोनों पॉइंटों से हम इसके किनारे को टच करेंगे, ठीक है। ये किनारा कहीं भी हो सकता है, इनर साइड में, आउटर साइड में, कहीं भी, और उसके बाद हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। हो गई, ये कर्व लाइन है। अब ये देखिए कि कर्व लाइन है, ये लाइन स्केल से नहीं आ सकती, कंपास से भी नहीं आएगी। अब हमें तीसरा पॉइंट मिलाना है, तीसरे पॉइंट को भी हमें ऐसे ही मिलाना है। हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है, और फिर एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे लाइन फ्री हैंड करेंगे आप तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, वो इतनी एक्यूरेसी इसके अंदर नहीं आती। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा निकला हुआ है तो इसका भी इलाज है। आप इसको ऐसे करके ऐसे कर, देख रहे हैं आप, ये देखिए, और ये वाला भी हमारा निकल गया। जो फालतू है उसको आप रबड़ से प्लेन कर सकते हैं। अब तो कितना बढ़िया कर्व बन गया इस तरह का, ठीक है। इसका फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल है, अलग अलग शेप दे रखी हैं। इलिप्स की शेप देनी है तो ये दे दो, हम इससे बनाते हैं इलिप्स वगैरह, पैराबोला, हाइपर पैराबोला। उसमें जो हमारे पॉइंट आते हैं उसको जोड़ने के काम में फ्रेंच कर्व भी आता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा फ्रेंच कर्व हो गया, ठीक है। इसमें साइज में और भी बहुत सारे आते हैं, छोटे बड़े भी आते हैं। ये देखिए, ये हमारे करें नहीं, ये वाला बस है फ्रेंच कर्व। देखिए वो बड़ा कर्व था, ये छोटा कर्व है। छोटे काम के लिए हम ये वाले फ्रेंच कर्व इस्तेमाल करते हैं। एक सर्कल बनाने के लिए भी फ्रेंच कर्व आते हैं, सर्कल भी होते हैं डिफरेंट टाइप के, आपके पास वो होते हैं सर्कल, छोटे बड़े किसी भी तरीके के। तो ये बहुत ज़्यादा जैसी आपको चाहिए शेप, है ना, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इन टूल्स का इस्तेमाल आपको बता दिया। मुझे लग रहा है कि हमें बताने की अब कुछ ज़रूरत रही नहीं है, क्योंकि हमारी डिटेल में वीडियो देखनी है तो ईडी प्लेलिस्ट आप देख लेना, ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। नमस्कार बच्चों।